धर्मनाथ जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि इस संशोधन को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस विश्वविद्यालय के अधिनियम 2019 की धारा 11 की उपधारा 2 में प्रावधान है, कुलपति पद के लिए नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य या इसके समकक्ष पद पर 10 वर्ष अनुभव रखने वाला प्रख्यात शिक्षाविद होगा। अब सरकार इसे बदलना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर सरकार चाहती है कि पत्रकारिता और जनसंचार किसी भी शाखा में 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले को कुलपति बनाया जाए। संशोधन चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय का संचालन, पाठ्यक्रम व परीक्षाएं यूजीसी के अधीन होती है। क्या संशोधन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है? जब किसी संशोधन के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसी प्रकार आप विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे में बदलाव कैसे कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने अपने 58 पृष्ठीय फैसले में गुजरात के सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिरीष आर कुलकर्णी की नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों के विपरीत कुलपति बनाया गया था। माननीय सभापति महोदय, श्री कुलकर्णी को प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष शिक्षण का अनुभव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुलपति की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकारें यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना या उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। यदि राज्य के नियम भिन्न हैं तो उन्हें तत्काल प्रवाह से यूजीसी के अनुरूप नियम में सुधार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम निर्णय है। क्या इस निर्णय के प्रकाश में सदन इस संशोधन विधेयक के औचित्य पर विचार करेगा? यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 1(e) व धारा 26(1)(g) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी द्वारा यूजीसी विनियम में बनाए गए हैं। यहां तक कि यूजीसी अधिनियम के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम व विनियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, संविधान की धारा अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित प्रतिकर्षण के नियम को लागू करने पर प्रभावी होगा। शिक्षा विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए यूजीसी के विनियमों के विपरीत वाइस चांसलर की नियुक्ति को वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कहा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार ये संशोधन कैबिनेट के चर्चा के बाद लाई है। मेरा मानना है कि संशोधन सरकार के बल पर पारित करा लेती है तो आज दिन राजस्थान के शैक्षिक इतिहास का काला दिन साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार शिक्षा व ज्ञान की जगह चापलूसी के लिए रास्ता खोलेगी, ये संशोधन यह संदेश देगा कि सरकार शिक्षा में पराक्रम नहीं, नेताओं की परिक्रमा करने वालों को कुलपति बनाना चाहती है। 2019 में यूजीसी की हैंडबुक में स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च शिक्षा में, खासकर विश्वविद्यालय में, कुलपति एक अहम पद होता है और उसकी शैक्षणिक योग्यता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति महोदय, क्या देश में प्रत्येक पत्रकारिता पढ़ाने वाले योग्यताधारी पीएचडी धारक प्रोफेसरों का अकाल पड़ गया है? प्रदेश में जिन विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग चल रहे हैं, उनके पद खाली, वर्षों से भर्ती नहीं, योग्यता वाले लोगों को अवसर नहीं, संविदा वाले लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा में भी ठेकेदारी चालू कर ली है। माननीय सभापति महोदय, अब कुलपति जैसे गरिमामय पद को भी राजनीति के दायरे में लाया जा रहा है। अब पीएचडी जरूरी नहीं, प्रोफेसर रहना जरूरी नहीं, नेताओं से संपर्क जरूरी हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र विश्वविद्यालय के दुर्भाग्यपूर्ण होगा। माननीय सभापति महोदय, अब ये संशोधन ला रहा अनुभव का, और मेरा निवेदन है सभापति महोदय, जो 20 साल खेल में काम कर ले उसे कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बना दो। जो 20 साल तक पशुओं से को पाले, दूध बेचे, उसे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कुलपति बना दो।
माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूं, सड़क पर फिरने वाले झोला छाप चिकित्सकों को क्या सरकार 20 साल बाद किसी मेडिकल विश्वविद्यालय का वीसी बना देगी? जो किराना व्यापारी 20 वर्ष दुकान चला रहा है उसे मैनेजमेंट और कॉमर्स का डीन या वीसी बना दोगे? आज के संशोधन को देखते हुए सरकार शायद भविष्य में संशोधन कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय का नाम हरदेव जोशी जी के नाम से जुड़ा है। वे आजादी के आंदोलन से जुड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पूरा मेवाड़ व वागड़ बाबूजी के रूप में आज भी उन्हें सम्मान से याद करता है। मैं उनके बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। वे विधानसभा के पहले चुनाव 2052 से आजीवन प्रत्येक चुनाव विजयी होकर इस सदन पहुंचे। यह रिकॉर्ड पूरे देश में 2 ही लोगों के नाम दर्ज है, डीके राजा मान सिंह जी और हरदेव जोशी। यह संशोधन हरदेव जोशी जी के विचार जीवन सिद्धांतों का भी अपमान होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इस विद्यालय के पहले कुलपति जी, अब मैं उन पर आता हूं। उनकी जो स्थिति है, मुझे नाम लेने में कोम थानवी जी बने। उन्होंने अपने कुलपति पद की गरिमा को घटाया, कुलपति से जुड़े राजनीतिक पोस्टों से प्रचार व कुप्रचार में जुटे रहे। बिना योग्यता का गैर शैक्षिक व्यक्ति से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन से लगता है सरकार किसी थानवी या उसके जैसे किसी कृपा पात्र का उपकृत करना चाहती है। मेरा निवेदन है, कुलपति जैसे पद को दरबारी राग गाने वाले प्रशंसक व विदूषक का पद मत बनाओ। इस पर किसी योग्यता वाले प्रोफेसर को आने से आपका प्रिय पत्रकार है, थानवी जैसी आपकी सेवा करता हो, उसे किसी और पद पर बिठा देना। इसके लिए कुलपति पद की गरिमा कम मत करते। थानवी जी ने कई मौकों पर राजनीतिक प्रचार अभियान का हिस्सा बने थे। वे कुलपति कम कांग्रेस के प्रवक्ता अधिक रहे। शायद उन्हें विश्वास था सरकार मुझे वापस बनाएगी, मेरे लिए संशोधन दिलाएगी, इसलिए उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से ठीक पहले विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद की बैठक की कुलपति की तमाम सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, अयोग्य, अपात्र व नेताओं के कृपापात्र लोगों की कुलपति के रूप में नियुक्ति से विश्वविद्यालय की अकादमिक वातावरण का बंटार हो गया है। विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नहीं रहा तो हरदेव जोशी विश्वविद्यालय में टुकड़ा टुकड़ा गैंग सक्रिय होगी। ये कहीं दूसरा जेएनयू न बन जाए। कुलपति पद की गरिमा व विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बना रहे, इसलिए यह संशोधन विधेयक सरकार वापस ले या मतदान की स्थिति में माननीय सदस्य नामंजूर करे, यही मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा व शिक्षण का एक अनुशासन होता है। कोई भी संस्थान अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। जब नेतृत्व अयोग्य व सिफारिशों जोड़तोड़ से पद पाने वाला होगा, जब नेतृत्व बिना डिग्री व बिना शिक्षण अनुभव का होगा, वहां पढ़ाने वाले छात्रों में क्या संदेश व संस्कार जाएगा, यह भी विचारनीय विषय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समवर्ती सूची के विषय पर सरकार यह संशोधन लाकर गलत परंपरा डाल रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, कुछ बातों का निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर आज स्थिति यह है, माननीय सभापति महोदय, कि वहां पर बिल्डिंग खासा कोठी में 2 करोड़ रुपए किराए में ले रखी है और एक शिक्षा संकुल में 1 करोड़ में किराया ले रखी है, यानी कुल 3 करोड़ किराया, यानी महीने का 25 लाख रुपया किराया सरकार दे रही है। और आप माननीय सभापति महोदय, स्थिति वहां यह है, स्टाफ है, स्टाफ को यूजीसी के नियमों के विपरीत एक पीरियड के 5,000 रुपए दे रही है और एक आदमी को 80,000 रुपए पेमेंट कर रही है वहां पर। माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक जो स्टाफ है 8,69,000 वेतन दे रहे हैं उसको, और गैर शैक्षणिक को 7,57,000 से ऊपर वेतन दे रहे हैं। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको प्रति नियुक्ति पर दे रहे हैं, उनका वेतन है 13 लाख रुपए। माननीय सभापति महोदय, वहां की आय 20 से 25 लाख रुपए वहां के विद्यार्थियों की इनकम है। और विद्यार्थी कितने हैं? 250 विद्यार्थी है केवल। पिछली बार तो 114 थे, पीजी में केवल 15 विद्यार्थी है। माननीय सभापति महोदय, आप
गैस फैकल्टी में यूजीसी का नियम है, आप किसी को भी 25,000 ज्यादा वेतन नहीं दे सकते गैस फैकल्टी में। ये 80 हजार रुपए दे करके, और केवल मात्र वहां जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं उनको ऑब्लाइज करने का इन्होंने अभियान चला रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 18 तारीख को विद्या परिषद की बैठक थी। बैठक में जो खेल हुआ है, आपका असर होगा, मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बैठक स्थगित हो गई, और स्थगित होने के कारण वहां नियुक्तों की स्थिति है, वहां के कृपया बना रखे अजय सिंह जी को। कंक्लूड करिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, खत्म कर रहा हूं मैं। वहां डायरेक्टर बना रखा अजय सिंह जी को, उनकी पत्नी को वहां बिना योग्यता के पूजा सिंह को नियुक्ति दे दी। माननीय सभापति महोदय, वीसी साहब ने विद्या परिषद की बैठक में कुछ निर्णय किए, और निर्णय ये किए वीसी का वेतन 2,10,000 कर दिया जाए, 5,000 अलग से भत्ता दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, वीसी ने यह निर्णय कराया खुद का कि वीसी को हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करने का आज्ञा दी जाए। निर्णय यह करवाया उसमें कि उनके परिवार के, उनके आप वहां के निर्णय को चर्चा के बजाय आज जो आपको बोलना, कंक्लूड करिए प्लीज। उन्हीं के व्यवस्था के लिए सारा खेल हो रहा है। ये जो आपका बिल आया है, केवल मात्र एक आदमी को ऑब्लाइज करने के लिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, उसको ऑब्लाइज करने के लिए माननीय सभापति बिल लाए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, वहां के माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने उदयपुर के शिक्षाविद डॉक्टर देव कोठारी को सदस्य बनाया वहां पर। आपको आश्चर्य होगा, 3 वर्ष में एक बार भी उनको मीटिंग में नहीं बुलाया। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको रोका जाए और ये अनियमितता को रोका जाए। मेरे कुछ बातें रह गई हैं, मैं पटल में रखने की परमिशन चाहता हूं। श्री राजेंद्र दीजिए सर मुझे। धन्यवाद साहब। थैंक यू।